अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई के अहदे इक़्तिदार का एक शर्मनाक स्कैंडल सामने आया है। पीटीआई ने सरकारी सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया। सरकारी सोशल मीडिया टीमों ने सरकारी वसाइल से पीटीआई क़यादत की जाली तशहीर की और सोशल मीडिया के जरिए इदारों के खिलाफ जहर भी उगला गया। बिल्कुल, ये तासर उभर कर सामने आता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर काफ़ी मकबूल है, लेकिन अब इन तमाम राजों से जो है वो पर्दा उठ चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर इतनी एक्टिव क्यों थी। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने, दिफाई तज्जियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा जाता था कि सोशल मीडिया पर काफ़ी मकबूल है। इवन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जाता था कि वो सोशल मीडिया के वज़ीर आज़म हैं। अब ये खबर सामने आई है कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जाते थे, सोशल मीडिया टीम्स बनाई जाती थी। अब क्या कार्रवाई आगे होनी चाहिए? आपको लगता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस तमाम तर मामले का नोटिस लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछले 3-4 साल में जब ये पीटीआई हुकूमत में थी तो बिल्कुल ये सोशल मीडिया उनका वेल ऑर्गेनाइज था, नजर आता था। भरपूर कैंपेनिंग वो करते थे, लेकिन ये लोगों को उस वक्त खबर पता लग गया था कि जनाब सरकारी फंड जो है गालिब उससे ये जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, इंटर्न्स हैं, उनको हायर किया गया है। और ये पहले खबर भी आती थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उस वक्त क्रैकडाउन उस पर गवर्नमेंट को करना चाहिए था, या हमारे इदारों को जो है एक कोई तरीका निकालना चाहिए था, ताकि ये मैं समझता हूँ इलीगल एक्टिविटी इन द सेंस कि पब्लिक मनी, अपना टैक्स पेयर का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा आप अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, आप करें सोशल मीडिया पे कैंपेन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे करें अपनी सियासी पॉइंट ऑफ व्यू को आगे चलाने के लिए पॉलिटिकल कैंपेन, उस पर मुझे एतराज नहीं है, लेकिन वो पार्टी फंड से होने चाहिए। और उनका जो मकसद है वो सिर्फ आपकी पॉलिटिकल पार्टी को आगे, जो आपके पॉलिटिकल नैरेटिव है उनको चलाना, वो मामला है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सरकारी फंड्स हो, पब्लिक मनी हो, टैक्स पेयर का पैसा हो, और जनाब उससे एक रियासत के इंटरेस्ट के खिलाफ कैंपेनिंग हो, या रियासती इदारों के खिलाफ जो है वो कैंपेनिंग हो, और इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जो कि हमने फिर 9 मई को देखी है। तो ये बिल्कुल काबिले एतराज है। और ब्रिगेडियर साहब, जारी बात है, पार्टी की कैंपेन हो एक अलग चीज़ है, लेकिन रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। और जिस तरह से ये किया गया, यहाँ पर तो नैरेटिव के हवाले से, बयानिए के हवाले से भी सवालात उठते हैं कि आखिर पीटीआई का फिर नैरेटिव था क्या, अगर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से ही ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा था। देखें जी, हम तो उस वक्त भी इनको बताते थे, जो लोग हमारे साथ राब्ते में थे, कि जनाब ये जो आपका एंटी स्टेट कैंपेन है, या आप इदारों के खिलाफ जो आप कैंपेन कर रहे हैं और एक नफरत वाली सूरत हाल पैदा कर रहे हैं अवाम में, ये ठीक नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं होता कि वो रियासत के साथ महाजरी करे, रियासत की कन्फ्रंटेशन करे, क्योंकि उससे कौमी सलामती इफेक्ट होती है, रियासत के कौमी इंटरेस्ट जो है वो इफेक्ट होते हैं, और एक मुल्क में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। लेकिन उनमें, क्योंकि पीटीआई में बिल्कुल मैं मानता हूँ उस वक्त भी था, ये हार्ड लाइनर्स कुछ ऐसे थे जो कि इन तमाम मामला को प्रोवोक कर रहे थे और प्रमोट कर रहे थे। अब जबकि ये बात खुल के सामने आ गई है तो यकीनन वो अब नजर तो आ रहा है, काफी अरसे से खबरें आ रही हैं कि इनके जो खास सोशल मीडिया के जो लोग थे जो ये सारा कैंपेन कर रहे थे, मेरे ख्याल है वो पकड़े भी गए हैं, काफी लोग हिरासत में भी है। 9 मई के हवाले से भी बड़े लोग पकड़े गए हैं। लेकिन मैं एक सवाल ये उठाना चाहता हूँ कि इसमें तो ये तो गैर आईनी है, गैर कानूनी है कि सरकारी फंड इन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसमें तो कोई माफी नहीं है, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये अभी जो मीडिया बता रहा था कि एडीपी डेवलपमेंट के फंड्स थे 87 करोड़ रुपया, केपी में खासकर। मुझे आप ये बताएं, डेवलपमेंट का पैसा अगर आप इस तरफ लगा रहे हैं तो वो जो मकसद है डेवलपमेंट वाला, फिर वो तो खत्म हो गया। तो मैं यहाँ पे ये तो खैर मुल्की सतह पर ये स्कैंडल सामने आया है। इससे पहले भी हमने बहुत सी खबरें ऐसी देखी हैं जो इंटरनेशनल लिंकेजेस थे वो भी थे, बाहर भी एजेंसीज को हायर किया जाता था इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसी खबरें भी या ऐसे इंकशाफात भी हो सकते हैं कि वहां पर भी सरकारी खजाने से ही पैसा इन्वेस्ट किया गया? देखिए जी, मैं ये कहता हूँ कि अब क्योंकि पाकिस्तान में हमारा ये जो
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उनका काम है ये तमाम चीजों को ऑडिट करना। वो तो मेरा ख्याल है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाला जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट के जो ऑडिटिंग होती है और वो ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक होती हैं, ये तो उन इदारों का काम है कि वो चेक करें कि ये पैसे जो खर्च होते हैं डेवलपमेंट की मद में, कहा जाता है, कवर होता है कि जी डेवलपमेंट का पैसा दिया गया है खास तंजीमों को, या अगर वो पैसा बाहर किसी तंजीम को दिया जा रहा है, तो ये तो फिर एजेंसीज का काम है और इन इदारों का काम है कि वो इनको एक्सपोज करें और फिर उसके ताकि आइंदा से ये मामला जो है ना हो, इसको अभी से रोका जाए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी हमारी भी कमजोरी है इन द सेंस में गवर्नमेंट की बात करूँ, पब्लिक अकाउंट्स की ऑडिट करते हैं कि उन्होंने ये चीजें क्यों नहीं डिटेक्ट की। ये पहले डिटेक्ट होने चाहिए जब आम लोगों को पता था सरकारी पैसा खर्च हो रहा है इस किस्म के एंटी गवर्नमेंट अपना एंटी इदारों के खिलाफ कैंपेन में, या रियासत के इंटरेस्ट के खिलाफ, या बाहर को अगर कोई एजेंसी हायर की गई हैं, तो फिर ये तो बात गलत है ना कि इतना अरसा गुजर गया। ये पहले होना चाहिए था और अभी इस पे क्रैकडाउन हुआ। इसमें कोई कानून साजी भी होनी चाहिए कि जनाब ये, अब आप मुझे ये बताएं कि अभी एक एग्जांपल देता हूं आपको कि पिछली गवर्नमेंट ने जो खबर, हम मीडिया की बात कर रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 60-70 अरब रुपया जो है डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए एमिनेंट एमपीज को दिया गया। और भाई हम सवाल करते हैं 70-80 अरब रुपया बहुत बड़ा पैसा है, गवर्नमेंट के जाने से चंद हफ्ते पहले ये हुआ था, वो किन को दिया गया, कितना अमाउंट दिया गया, किन प्रोजेक्ट्स पे खर्च किया गया, वो खर्च किया गया भाई या नहीं, वो प्रोजेक्ट्स अप्रूव थे या नहीं, किसी को नहीं पता। और आप में और सब भूल जाएंगे, कुछ अर्से बाद पता लग गया ओहो जी वो पैसा जो था वो तो फिर इधर खर्च हो गया, वो तो इलेक्शन के खर्चे के लिए लोगों को दिया गया था। आप यही कह रहे हैं कि अब क्रैकडाउन होना चाहिए और जो भी इस तमाम तर मामले में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में तज्जिया पेश कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर से आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।